नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बिहार विधानसभा मानसून सत्र चल रहा है और आज इस सत्र का दूसरा दिन है। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार में लगातार जब भी छात्रों की बात होती है उनके साथ खड़े होते हैं और उनके लिए आवाज भी उठाते हैं। ऐसा ही हुआ आज के सत्र के दौरान भी। सत्र की शुरुआत होने के कुछ देर बाद ही शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी की बातों का तेजस्वी यादव ने खंडन किया और विधानसभा सदन में ही उठ खड़े हुए उन्होंने छात्रों का मुद्दा उठाया और इस बात का जवाब दिया जिसका वो जिक्र कर रहे थे विजय कुमार चौधरी। विजय कुमार चौधरी इस बात की जानकारी दे रहे थे कि बिहार के विश्वविद्यालयों के छात्रों को जो राशि आवंटित की जानी है उसमें क्या समस्याएं उत्पन्न हुई हैं कोरोना काल के दौरान और कितने लोगों को इसकी राशि आवंटित कर दी गई है। लेकिन वहीं तेजस्वी यादव ने सवाल पूछ लिया, बड़ा सवाल पूछा, और क्या पूछा है वो आप सुन लीजिए। उसी के बारे में कह रहे हैं कि हमने तो कहा है कि लगभग 2 लाख अभी यहाँ पर पेंडिंग हैं, लेकिन पेंडिंग होने के अलग अलग कारण है, क्योंकि ये छात्र खुद उसमें अपलोड करते हैं और यूनिवर्सिटी के माध्यम से सरकार तक आता है। और हम लोग महोदय 18, 19, 19-20 में तो हम लोगों ने काफी किया है। लगभग समझिए जो 12,079 लोगों को हमने दिया है और लाभुक जिनका भुगतान हुआ है महोदय 18-19 में 16,802 लोगों को हम लोगों ने भुगतान किया है। इसी तरीके से 19-20 में महोदय हम लोगों ने 51,900 छात्रों को जो बालिका प्रोत्साहन योजना है उसके तहत लाभ प्रदान किया है। यह बात सही है कि पिछले 1.5-2 साल से कोरोना के कारण जो हमारे शिक्षण संस्थान बंद रहे हैं, जो परीक्षाएं भी स्थगित हुई है, उस कारण से ये थोड़ा विलंब चल रहा है। लेकिन माननीय सदस्य और पूरे सदन को हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि ये सरकार की प्राथमिकता वाली योजना है और इसके तहत जो मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना के तहत जो भी छात्राएं आच्छादित होंगी सरकार उनको भुगतान करेगी। मामले लगभग जो सवाल में पूछा गया है कि 2,20,000 छात्र जो हैं वो पास किए, तो आवेदन भी लगभग जो है तकरीबन उतना ही पहुंचागा लाखों में। मंत्री जी ने अभी कहा कि ये जो है प्रायोरिटी वाइज स्कीम चल रहा है सरकार का, प्रायोरिटी वाइज हम लोग इसमें भुगतान कर रहे हैं और कुछ भुगतान जो है नहीं हुआ है, किन किन कारणों से नहीं हुआ है हम ये जानना चाहते हैं। और लगभग 2,20,000 में से कितने छात्रों को भुगतान हुआ है। और महोदय 2018 से 21 हो गया महोदय, अब तक 18 वालों को जो है भुगतान नहीं मिला, तो किस बात की प्रायोरिटी है महोदय? ये कैसा योजना चल रहा है जहां प्रोत्साहन राशि जो है वो सरकार जो स्कीम चलाती है और नहीं मिलता है? ठीक महोदय, अब सुनिए पहले ना। महोदय लगता है नेता प्रतिपक्ष ने पूरी बात मेरी सुनी नहीं। हमने तो ईयर वाइज वित्तीय वर्ष वार आंकड़े बताए। हमने कहा है कि वर्ष 2018-19 में 17,311 आवेदन इस योजना के तहत प्राप्त हुए, जिसमें से 16,802 छात्राओं का भुगतान कर दिया गया। महोदय, हमने इसी तरीके से बताया कि वर्ष 2019-20 में 3,28,431 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें से हम लोगों ने लगभग 51,900 का भुगतान कर दिया है और अभी तक लगभग 1,05,766 छात्राओं की सूची बनाकर उनका भुगतान किया जा चुका है। और हमने सिर्फ जो ये कहा कि आपका कहना ठीक है, हम खुद स्वीकार कर रहे हैं कि लंबित हैं मामले, लेकिन ये लंबित हैं सिर्फ जो पिछले 1.5 साल से ये कोरोना का काल चल रहा है, सारे काम स्थगित से हो गए हैं, शिक्षण संस्थाएं बंद हैं, उसके कारण लंबित है। लेकिन हम लोग छात्राओं को जरूर इस योजना का लाभ पूर्ण रूप से पहुंचाएंगे। 2018-19 में तो कोरोना नहीं था, तो 2018-19 से आंकड़ा उसका दे दिए हैं।
सुना आपने, बिहार विधानसभा मानसून सत्र का दूसरा दिन है और ऐसे में तेजस्वी यादव ने जैसे ही छात्रों की बात आई अपनी आवाज बुलंद कर दी और तुरंत उठ खड़े हुए और सवाल पूछ लिया विजय कुमार चौधरी से, जो कि बिहार के शिक्षा मंत्री हैं। उसके बाद शिक्षा मंत्री ने इसका जवाब भी दिया, लेकिन उसके बाद तेजस्वी यादव तुरंत ही शांत हो गए। बहरहाल आप बने रहें लाइव सीरीज के साथ, तमाम खबरें आपको देंगे, लेकिन उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, इसके अलावा ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।